हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 टाइम थी और आफ्टर 3 years मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 टाइम होगी। तो इसे आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के रूप में और ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें यहाँ आफ्ताब और उसकी जो बेटी है उसकी एज हमें डिसाइड करनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू y ईयर। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है? 7 years ago। 7 years ago मतलब सपोज आज आप यदि 20 years के हो तो 7 साल पहले कितने के होंगे, तो आप -7 करते हो। तो उस तरह से यहां पर हम लिखेंगे 7 years ago आफ्ताब एज इज इक्वल टू, आज उसकी एज x है तो 7 साल पहले की हम बात करेंगे तो -7 ईयर ये उसकी एज हो जाएगी। और उसी तरह से डॉटर की एज इज इक्वल टू, आज उसकी जो एज है वो है y ईयर तो उसकी भी 7 ईयर कम हो जाएगी। इस तरह से दोनों की एज आपको मिल गई और उनके बीच का जो रिलेशन है वो दिया है 7 टाइम, यानी जो फादर है आफ्ताब की जो एज है बाय कंडीशन उन्होंने क्या कहा है कि फादर की जो एज है x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट जो डॉटर की एज है वो हो जाएगी। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, आप 7 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देन x प्लस 7y है, यहाँ आप शिफ्ट करते हो तो -7y -7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देन x - 7y एज यूजल, यहाँ जब आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो वो आपका आएगा 42 इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन नंबर 1। देन उन्होंने यहाँ पर सेकेंड कंडीशन दी है, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज आफ्टर 3 years। तो वहां हम लिखेंगे आफ्टर 3 years आफ्ताब की जो एज है इज इक्वल टू, वो आज यदि सपोज x है तो +3 ऐड हो जाएगी, 3 साल बाद उम्र बढ़ती है, और डॉटर जो है इज इक्वल टू, आज डॉटर की एज y है तो आफ्टर 3 years उसकी भी एज बढ़ जाएगी। देन बाय कंडीशन फादर एज इज इक्वल टू 3 टाइम डॉटर एज, देन x + 3 एज यूजल और 3y + 9, तो यहाँ पर x - 3y + 3 - 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक इक्वेशन बन जाएगा, वो है x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है। अब यहाँ पर ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, जो इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 2 के रूप में आपको मिल गया। इसी को हमें ग्राफिकली शो करना है, तो इसी इक्वेशन का हमें मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे x और y के लिए। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x -7y -42 इज इक्वल टू 0। इसे जब हम चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 7y प्लस 42। तो इस इक्वेशन में मिनिमम आपको 2 कोऑर्डिनेट लेने होंगे x और y। यहाँ पर मैंने x कैलकुलेशन के लिए पेंडिंग रखा है, तो आपको y की वैल्यू खुद डिसाइड करनी होगी। x और y जो दो वेरिएबल होते हैं उनमें से एक की वैल्यू आप खुद डिसाइड करते हैं और दूसरे की वैल्यू आपको बाय कैलकुलेशन मिलती है। तो हम x कैलकुलेट करने वाले हैं और y को हमें खुद डिसाइड करना है। तो इस तरह से यहाँ पर सपोज हम कोई वैल्यू माइनस में लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। सपोज -5 और -6 हम लेते हैं तो नंबर्स आपके थोड़े से छोटे हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट होगा x इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट -5 प्लस 42, तो आपको मिल जाता है -35 प्लस 42, तो यहाँ पर आएगा आपका 7। देन सेकेंड आपका है x इज इक्वल टू 7 इंटू ब्रैकेट -6 प्लस 42 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा -42 प्लस 42, तो आपको x की वैल्यू मिल जाती है 0। यहाँ पर आ जाएगा 0। देन यहाँ ये जो सेकेंड इक्वेशन आपको अभी अभी मिला है x इज इक्वल टू -3y को हम शिफ्ट करेंगे तो +3y और +6 आपका होगा। इट इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। इसके भी हम मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम थिंग है कि x आपको कैलकुलेट करना है और y आपको खुद लेना है। यहाँ पर मैं y की जो वैल्यू है वो माइनस लूंगी ताकि छोटे डिजिट हमें मिले। तो सपोज हमने लिया है 0 और -1, तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 6, मीन्स यहाँ पर ये 6 ही आ जाएगा क्योंकि 3 इंटू 0 मीन्स 6 होता है, प्लस 6 मीन्स 6 आएगा। देन सेकेंड जो है x इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू हमने -1 लेके रखी है +6, तो -3 प्लस 6 मीन्स आपका जवाब आता है यहाँ पर 3। इस तरह से आपको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आप इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, x और y इस तरह से आपको दो लाइन लेनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब इसमें y को देखेंगे तो मैक्सिमम 6 तक है और x जो है मैक्सिमम +7 तक है, तो हम यहाँ पर +7 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपके पास स्पेस है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, फिर भी अब मेरे पास यहाँ इतनी स्पेस है तो मैं उतना ही लिखूंगी। इस तरह से आपको माइनस साइन देना है, प्लस साइन देना है। अब सबसे पहले आप जो फर्स्ट लाइन है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, तो वो है 7 -5, तो x का +7 और y का है -5, तो y का -5 इस जगह, यानी यहाँ से आप जब परपेंडिकुलर इस तरह से डालते हो यहाँ और यहाँ से भी यहाँ ये परपेंडिकुलर आएगा, तो इस जगह ये पॉइंट आपका होगा पहला पॉइंट। देन सेकंड है 0, -6, 0 और -6 यानी यहाँ आएगा इस तरह। अब इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे, तो वो इस तरह से होगी आपकी लाइन। ये हो गया इसका ग्राफिकल, आप स्केल से प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करेंगे। देन सेकंड है, इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं, वो है x -7y इज इक्वल टू 42। देन सेकेंड जो है उसमें है 6, 0 मीन्स x का है 6
और y का है 0 तो इस जगह आएगा फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट 3 कॉमा -1 तो x का है 3 और -1 मीन्स इस जगह से हम यदि परपेंडिकुलर ऐसे डालते हैं तो इस जगह आएगा। अब यहाँ से आप इसे भी यू लाइन खींच लेंगे तो इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। यहाँ विदाउट स्केल है इसीलिए थोड़ा सा स्केल की मदद से आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये दूसरी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाती है जिसका इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका अलजेब्रिक यानी कि ये दो इक्वेशन और ग्राफिकल यानी इस तरह से ग्राफिकल आप शो कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट and 6 ball for rupees 3900. Later he buy another bat and 3 more ball of same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो उसी तरह का जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही है। सबसे पहले सपोज हम प्राइस डिसाइड कर लेंगे बॉल की और बैट की। तो सपोज price of bat be x rupees and price of ball be y rupees. Then coach brought 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Therefore आपका जो इक्वेशन है वो बन जाता है बॉल जो है वो 3 बैट्स खरीदी है यानी 3x हो गई उसकी प्राइस और जो बॉल है वो उसने 6 बॉल खरीदे हैं मतलब 6y उसकी प्राइस हो गई और टोटल अमाउंट कितनी पे की है 3900. इट इज इक्वेशन नंबर 1. देन सेम इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन बन जाता है एक बैट यानी कि x प्लस 3 मोर बॉल यानी कि 3y इज इक्वल टू पे कितना किया है 1300. इट इज इक्वेशन 2. इस तरह से आपका ये जो है ये अल्जेब्रिकली आ गया। अब आपको इसको ग्राफिकली शो करना है तो आपको x और y की प्राइस डिसाइड करनी पड़ेगी। सपोज हम इक्वेशन 1 को यदि 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा छोटा बन जाता है मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इस तरह से। तो ये एक न्यू इक्वेशन सपोज बन गया। देन ये जो इक्वेशन है इसी में हम x को अकेला छोड़कर चीज़ें शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना इजी हो जाता है x एंड y। तो y को आप अपने मन से डिसाइड करेंगे तो सपोज यहाँ पर हम y की वैल्यू यदि 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 1300। इस तरह से यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाती है। देन सेकेंड यहाँ पर आप यदि y की वैल्यू 600 हम लेते हैं तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1300 माइनस 2 इंटू 600 1300 माइनस 1200 तो यहाँ आपका आ जाता है 100 इस तरह से। देन सेकंड आपका जो इक्वेशन है उसमें भी आप इसी तरह से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 ये है आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें आप x को अकेला छोड़ देंगे इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y तो 2 कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे x एंड y। यहाँ पर भी आपको वही होगा x आप कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू आपको डिसाइड करनी है। तो सपोज y इज इक्वल टू यदि हम 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3 इंटू 0 मीन्स 1300। यहाँ पर भी उसी तरह से आया। देन 400
तो आपको x इज इक्वल टू मिलेगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400, तो ये भी आएगा 100। इस तरह से आपको जो दोनों इक्वेशन थे उनके दो दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए। अब आप इसी को यहां ड्रॉ कर देंगे। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो कैसे हमारे लिए इजी होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ x एक्सिस के लिए एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज ले लेंगे, और जो y एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 रुपीज आप लेंगे। तो यहाँ पर आपका मैनेज हो जाएगा। आपको x एक्सिस पर मैक्सिमम 1300 तक लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से 13 तक आ गया। देन आपका जो y है वो मैक्सिमम आपका है 600 तक। 1 2 3 4 5 6 7, और हमने यहाँ पर जो x एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 लिया है, मीन्स 200 400 600 8 1000 12 14 16 18, इस तरह से आपका उधर आ जाएगा। देन y एक्सिस पर आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 लिया है, मीन्स यहाँ होगा 100 200 300 400 500 600 एंड 700, इस तरह से। अब यहाँ आप यहाँ भी माइनस में वैसे ही दिखाएंगे जैसे 200 है 400, माइनस में सब इस तरफ आएगा। यहाँ पर भी -100 -200, इस तरह से। पर अभी हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो है 1300 एंड 0, तो x का है 1300, मीन्स आपको यहाँ 1200 एंड 14 के बीच में मिल जाता है, इस जगह पहला पॉइंट आपको मिल जाता है। देन सेकंड है 100 एंड 600, तो x का है 100 मीन्स इस जगह, और 600 मीन्स हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस जगह। ये सेकंड पॉइंट आपको मिल गया। अब इसमें से गुजरती जो लाइन है आपकी, आप उसे ड्रॉ करेंगे तो इससे जुड़ी ग्राफिकल ये लाइन आपको मिल जाती है, जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। देन सेकेंड आपके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो भी इसी तरह के हैं। पहला है 1300 एंड 0, तो ये इसी जगह मिलेगा, यही पॉइंट वंस अगेन। देन सेकेंड है 100 एंड 400, तो ये हो गया 100 एंड 400, यानी इस जगह मिलेगा। तो आपको पता चल गया यहाँ पर ये जो लाइन है इसे जब हम ड्रॉ करेंगे इस जगह से, तो वो भी इसी पॉइंट में से गुजरने वाली है। तो देखो इस तरह का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको यदि पूछा जाए कि ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है, तो आप बता सकते हो इन दोनों का ये जो सॉल्यूशन है वो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1300, 0। इस तरह से आप ग्राफिकली उनका जो सॉल्यूशन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में या इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आप उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। देन एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल एंड 1 kg ग्रेप ऑन a day found to be rupees 160. After a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes rupees 300. Represent this situation algebraically and graphically. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, मतलब क्वेश्चन में ऐसा है कि हमने 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स जब खरीदे तो हमें 160 पे करने पड़ते हैं, और आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद जब हम फिर खरीदने गए 4 kg एंड 2 kg ग्रेप्स तो हमें 300 पे करने पड़े। तो हमें उसको उसका इक्वेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट डिसाइड करनी होगी, तो हम लिखेंगे
द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल is equal to x rupees and the cost of 1 kg grapes is equal to y rupees. तो कंडीशन क्या है? 2 kg एप्पल and 1 kg grapes brought in rupees 160. Therefore इक्वेशन क्या बनेगा? आपका 2 kg एप्पल की प्राइस हो जाती है 2x रुपीज, प्लस जब आप 1 kg ग्रेप्स खरीदते हैं तो 1 kg की जो प्राइस है वो है y रुपीज इज इक्वल टू 160. इट इज इक्वेशन नंबर 1. देन आपकी सेकंड जो कंडीशन है वो ये है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स brought in rupees 300. Therefore इक्वेशन बन जाता है 4 kg का प्राइस होगा 4x रुपीज प्लस 2 kg ग्रेप्स का प्राइस होगा 2y रुपीज इज इक्वल टू 300. इट इज इक्वेशन 2. ये हो गया अल्जेब्रिक सिचुएशन. देन यहाँ पर अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है, तो हम पहले लेंगे इक्वेशन 1 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और इसमें y को अकेला छोड़ेंगे तो -2x शिफ्ट हो जाएगा. अब इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x एंड y. यहाँ पर y हमने अकेला रखा है, मतलब y हमें कैलकुलेशन से लाना है और x हमें अपने मन से लाना है. तो यहाँ पर x की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे. x की वैल्यू यदि 80 डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 80. 160 माइनस 160 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर हमें y की वैल्यू 0 मिल जाती है. देन सेकेंड में सपोज हम इसकी वैल्यू यदि लेते हैं 60 रुपीज, 60 x की वैल्यू यदि हम 60 लेते हैं तो y की जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 160 माइनस 2 इंटू 60. तो 160 माइनस 120 इज इक्वल टू आपको जवाब मिलता है यहाँ पर 40. इस तरह से हमें इक्वेशन 1 के 2 कोऑर्डिनेट मिल गए. देन सेकंड जो इक्वेशन 2 है उसमें हम यदि 2 कॉमन ले लेते हैं या हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एक न्यू इक्वेशन मिलेगा, वो होगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150. देन y को हम रिमेनिंग रखेंगे 150 माइनस 2x. देन इसके भी हमें 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे x एंड y. तो यहाँ पर हमने y को जब अकेला छोड़ा है तो x की वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे. तो सपोज हम x की वैल्यू यहाँ यदि लेते हैं 70 और y की वैल्यू यदि हम लेते हैं 6, x की एक बार हम 70 लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 इंटू 70. तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 10. इस तरह से y की वैल्यू आपको 10 मिलती है. देन सेकेंड में y इज इक्वल टू आप जब x की वैल्यू 60 रखेंगे तो आपको मिल जाता है 30. यहाँ इस तरह से आपको 30 मिल जाता है. देन अब आप इसका जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो x एक्सिस है उस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिसाइड करना होगा और y एक्सिस यहाँ पर हम 60-70 जैसे न्यूमेरिकल को यदि शो करना चाहते हैं तो हमें दोनों का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम 10 यदि ले लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है. इट इज इन अ रुपीज. तो यहाँ पर x एक्सिस और ये है y एक्सिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पर भी इसी तरह से. अभी वैसे हमें जो नेगेटिव नंबर से उसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। देन यहाँ पर भी उसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड ऊपर होगा आपका 80। -10, -20, -30। अब इसमें यहाँ पर आपको जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किए हैं उनको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 80 एंड 0। तो यहाँ पर x का जो है वो है 80 और y का जो है 0, यानी इस पॉइंट पर यहाँ पर वो हमारा पॉइंट आने वाला है, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड है 60 एंड 40। तो 60 मीन्स x का 60, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से ये है 40, दोनों जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह सेकेंड पॉइंट आपका आएगा। तो आप प्रॉपरली स्केल की मदद से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस तरह से। तो इसका जो इक्वेशन है वो आपका होगा 2x + y = 160। देन सेकेंड जो है आपका कोऑर्डिनेट है वो है तो 70 एंड 10 है। तो 70 ये x एक्सिस का और 10 y एक्सिस का। इस तरह से यहाँ से आप यदि परपेंडिकुलर डालोगे तो इस जगह आता है। देन आपका जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो है 60, 30। तो ये रहा यहाँ 60, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ से ये 30, तो इस जगह ये पॉइंट हमारा आने वाला है। अब इन दोनों में से जो पास होने वाली लाइन है उसे हम ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से आएगी। आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए इस तरह की लाइनें आ रही है। तो आपको स्केल यूज करनी है। जो दूसरा इक्वेशन है उसका जो इक्वेशन है वो है 4x + 2y = 300। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल गया है और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी मिल गया है, जिसके ये दो ग्राफ हमारे पास है। तो इस तरह से आपको कोई भी यदि क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसे अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली इसी मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई